जाएगी और भगवान दूर हो जाएंगे। इसलिए भक्त कैसा चाहिए कि कभी स्वप्न में भी भगवान के अतिरिक्त अपने मन को कहीं ना लगाए। इसलिए अब बताओ, विभीषण भगवान के भक्त हैं कि नहीं? बोलो हाँ। सुग्रीव भगवान के भक्त हैं कि नहीं? हनुमान जी भक्त हैं कि नहीं? अब तीनों भक्तों में बताइए किसका पलड़ा भारी है? विभीषण, सुग्रीव, हनुमान। किसका पलड़ा भारी है? क्यों? हनुमान जी का पलड़ा भारी है। क्यों? कारण, जबकि भक्त तो विभीषण भी है। क्यों? उत्तर क्यों? नहीं नहीं है? क्योंकि जब राम जी ने कहा विभीषण से कि तुम लंका के राजा बन जाओ, तो विभीषण ने कहा ठीक है मैं बन जाऊंगा। जब सुग्रीव से कहा कि तुम किष्किंधा के राजा बन जाओ, तो कहा ठीक है मैं बन जाऊंगा। बाद में हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी मैं तुम्हें भी राजा बना दूं कहीं का। हनुमान जी ने मना कर दिया, प्रभु मुझे कहीं का पद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरण चाहिए और कुछ ना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान के भक्त तो सब हैं, पर वो भक्त महान है जो भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहता। और जहां कुछ और चाह आई वहां आपका पलड़ा कमजोर हो जाएगा। आपका पलड़ा, भगवान ये चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरे अतिरिक्त किसी को ना चाहे। जैसे आप चाहती हैं कि आपका पति आपके सिवा किसी को ना चाहे। कि आप चाहती हो कि आपका पति पड़ोसन को भी चाहने लग जाए? मैया क्या बोलती तू? मैया आप चाहती हैं कि आपके पति थोड़ा आपको चाहे, थोड़ा पड़ोसन को चाहे? नहीं, आप क्या चाहती हैं? पूरा पूरा आपको चाहे। हाँ, जैसे आप स्वार्थी हो ना कि मेरा पति केवल मेरे को चाहे, ऐसे भगवान का भी थोड़ा सा स्वार्थ है कि मेरा भक्त केवल मुझे चाहे और किसी को नहीं। यदि मेरा भक्त किसी और को चाहा, जैसे भक्त के अंदर कामना आ गई कि मेरे पास धन हो, दौलत हो, इसका मतलब भक्त ये चाहने लगा दौलत। भक्त किसे चाहता है? अब दौलत को। तो भगवान कहेंगे दौलत तू ले ले। अब जैसे विभीषण को दौलत तो मिल गई पर राम दूर हो गए। विभीषण को दौलत मिल गई, राम दूर हो गए। सुग्रीव को दौलत मिल गई, राम दूर हो गए। लेकिन हनुमान जी ने दौलत का चुनाव, दौलत को नहीं चुना। किसे चुना? राम को। इसलिए राम जी ने हनुमान जी को अपने से आगे कर दिया। इसलिए जितनी पूजा हनुमान जी की है इतनी पूजा राम जी की नहीं, क्योंकि हनुमान जी राम के सिवा किसी को नहीं चाहते। हनुमान जी राम के सिवा किसी को चाहते हैं? हाँ, नहीं चाहते। लेकिन सीता मैया ने चाहा सोने का मृग। सीता मैया ने चाहा क्या? तो राम जी ने अपने से दूर कर दिया। ये भगवान का सिद्धांत समझ लीजिएगा कि जो भगवान का भक्त भगवान के सिवा कोई डिमांड करता है। इसलिए भक्त कैसा चाहिए? निष्काम। भक्त कैसा चाहिए? निष्काम। जैसे दो भक्त हुए हैं, ध्रुव जी और प्रहलाद जी। बताइए दोनों भक्तों में कौन से भक्त श्रेष्ठ हैं? ध्रुव और प्रहलाद। कौन से महान हैं? ध्रुव, प्रहलाद। कौन? मैया आप बताओ। पीछे वाली मैया, चश्मा वाली मैया। मैया आवाज नहीं आ रही है? नहीं, मैया सुन नहीं रही हो आप? कौन? दोनों महान हैं। चांदी सोना एक भाव कर दिया मैया ने। सोना और चांदी एक भाव है? उत्तर एक भाव है मैया? सोना चांदी एक भाव कभी नहीं हो सकता। हो सकता है? फिर भक्त सब हैं, पर उन भक्तों में भी क्वालिटी होती है, वैरायटियां होती हैं कि ये भक्त किस लेवल का है, किस क्वालिटी का है।
भगवान तो सबको ही गले लगाते हैं, फिर मना थोड़ी करते हैं। लेकिन जब गहराई से देखा जाए तो निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ध्रुव प्रहलाद जी में श्रेष्ठ कौन है। तो सुनो, ध्रुव जी के अंदर इच्छा थी क्या, वो अपने पिता की गोद में बैठने गए थे। ध्रुव जी अपने पिता की और पिता की गोद में बैठने गए तो माता ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, सौतेली माँ ने, और ध्रुव जी नीचे दौड़ करके फिर गुस्से में भाग गए अपनी माँ के पास। और तब माँ ने कहा कि तुम तपस्या करो। तो नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहा, मैया थोड़ा आगे आओ, खिसक आओ, थोड़ा पीछे भक्त आ गए हैं, जल्दी जल्दी आओ मेरी माँ। तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा, मैया तुम आगे खिसकती जाओ, थोड़ा जल्दी खिसकती जाओ, मैया सुन रही हो न माँ। तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूँगा, तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूँगा। मैया सवाल कर लिए तो गुस्सा हो गई क्या? तो मैया से पूछ लिए तो गुस्सा हो गई बेचारी। तू आगे चलता जा, भगवान कहते हैं भक्त से तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूँगा, तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूँगा। हर वक्त हर घड़ी हर वक्त मैं साया बन के चलूँगा, तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूँगा। भगवान कहते हैं भक्त से तुम 2 कदम चलोगे तो मैं तुम्हारे लिए। तो ध्रुव जी और प्रहलाद जी में क्या अंतर है? ध्रुव जी की माँ ने हाथ पकड़ के गिरा दिया, तू इस गोद में मत बैठ, और ध्रुव जी चले तपस्या करने। 6 महीने की तपस्या में भगवान मिल गए और भगवान ने ध्रुव जी को बहुत प्यार किया। ध्रुव जी श्रेष्ठ भक्त हैं, पर जब प्रहलाद जी को देखेंगे ना तो प्रहलाद जी के आगे ध्रुव जी कम हैं। 19 और 20 क्या अंतर है दोनों में? प्रहलाद जी के अंदर भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कुछ मांग। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु यही वरदान दीजिए कि मैं कभी आपसे कुछ मांगू ना, कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो। प्रहलाद जी भी भक्त हैं, ध्रुव जी भी भक्त हैं। फर्क इतना है कि ध्रुव जी सकाम भक्त हैं और प्रहलाद जी निष्काम भक्त हैं। भक्ति 2 तरह की होती है, एक सकाम मतलब इच्छाओं के साथ। जैसे आप मंदिर आए पर आपकी कोई इच्छा है कि हे भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दो, तो ये भी सही है, पर भक्ति तो है। पर इससे ऊंची कौन सी होगी जहां आप मंदिर तो आए, दर्शन तो करें, लेकिन कुछ चाह ना रखें। इसका मतलब एक भक्त है जो मतलब से आया और एक भक्त है जो बिना मतलब के आया। कौन सा श्रेष्ठ है? मतलब भगवान के दर्शन तो करता है, भगवान से प्रेम तो करता है, पर भगवान से कुछ चाहता नहीं है। और एक भक्त है जो प्रेम करेगा पर चाह भी करेगा कि हम आपसे प्रेम कर रहे हैं प्रभु, 16 सोमवार कर लिए हैं, अब बहू के बेटा ही होना चाहिए। तो भक्ति 2 तरह की होती है, एक सकाम, एक कितने तरह की हो गई? सकाम और तो प्रहलाद जी की भक्ति कैसी है और ध्रुव जी की भक्ति, ये अंतर है। तो भक्ति हमेशा निष्काम श्रेष्ठ होती है। जैसे प्रहलाद जी की कोई इच्छा नहीं है, कोई डिमांड, कोई कामना, कुछ नहीं, तो प्रहलाद जी की भक्ति श्रेष्ठ है। अच्छा सीता जी में क्या हुआ? सीता जी ने कामना कर ली, सोने का मृग चाहिए। अच्छा यहाँ तक तो सही है। सीता मैया ने एक और गलती की है।
क्या गलती की? जब राम जी ने उसको मारा ना, मारीच को, तो मारीच ने जोर से क्या चिल्लाया था? क्या चिल्लाया? क्या चिल्लाया? हा लक्ष्मण। क्या बोला? तुरंत सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारे भैया संकट में हैं, जाओ अपने भैया की मदद करो। तब लक्ष्मण जी ने क्या बोला था? नहीं नहीं माँ, राम जी पर कोई संकट आ ही नहीं सकता। सीता जी ने जिद कर ली, नहीं नहीं जाओ। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि राम जी ने मुझे आपकी सेवा में नियुक्त किया है। तो सीता जी ने वहां लक्ष्मण जी को बहुत बुरा बुरा कहा कि तुम तो चाहती नहीं हो जाना, तुम्हारी तो नियत में खोट है, ऐसे गलत गलत कह दिया। तब लक्ष्मण जी बेचारे रो पड़े कि मेरी भाभी जी मेरे लिए क्या कह रही हैं। तब एक रेखा खींची। तब क्या खींची? जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। रेखा खींची और लक्ष्मण जी चले गए। और सीता जी को एक अपराध लग गया। क्या? लक्ष्मण जी कौन है? भक्त। लक्ष्मण जी कौन है? और भक्त का अपमान करना पाप है कि पुण्य? तो सीता जी के पास सीता जी ने एक पाप कर लिया, एक अपराध कर लिया। क्या? लक्ष्मण जैसे भक्त का अपमान करके सीता जी ने क्या कर लिया? पाप कर लिया। और भगवान कहते हैं कि तुम मुझे गाली दो मैं सह लूंगा, पर मेरे भक्त को गाली दोगे तो मैं बर्दाश्त। तो सीता जी से गलती ये हो गई कि उन्होंने भक्त अपराध कर दिया। इसे सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं भक्त अपराध। जैसे किसी संत को आपने गाली दे दी, किसी भक्त को आपने, वैष्णव को कुछ कह दिया, उसने तो रिप्लाई नहीं किया, लेकिन आपने अपराध तो कर लिया। इसलिए कहता हूं बेवजह किसी भक्त का अनादर ना किया करिए, किसी भक्त के प्रति गलत भाव मत रखा करिए कि तो ढोंगी है। चलो वो ढोंगी भी है तो आप कह दोगे ढोंगी, तो तुम्हारे कहने से क्या हो जाएगा? इसलिए हम कह के क्यों पाप के भागीदार बने। एक दिन हमने कहानी भी सुनाई थी आपको कि एक राजा ने भंडारा कराया, उसके खीर में सांप गिर गया, पाप किसे लगे, ये पूरी कथा हमने सुनाई थी। तो जिसने निंदा की वो पाप का भागीदार बना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम क्यों कहें आपको कि तुम गलत हो। भाई आप गलत हैं, हम तो देखो सही बात बता रहे हैं आपको। हम आपके गुण देखें, हम आपके दोष क्यों देखें? हमें फायदा क्या? आप में भी तो कोई बुराई होगी ही, मुझ में भी तो लाखों बुराई होंगी ही। ये सृष्टि बनी ही अच्छाई और बुराई से है। कौन बुरा नहीं है बताइए? क्या आप बुरे नहीं हैं? क्या आपके बेटे में बुराई नहीं है? क्या आपके पति में बुराई नहीं है? क्या आपके पिता में बुराई नहीं है? बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया। सब में बुराई होती ही होती है। पर आप लोग कहते हैं तुम बुरे हो, क्यों कहना है? वो बुरा है, पर आप अच्छाई ग्रहण करो ना, बुराई क्यों ग्रहण करना है? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। सूप जानते हैं? सुपड़ा गांव में होता है। वो क्या होता है? वो सारा कचरा बाहर उड़ा देता है और जो अच्छा अनाज होता है वो अपने पास बचा के। एक होता है सुपड़ा जो अच्छाई को ग्रहण करता है और बुराई को बाहर कर देता, और दूसरी होती है चलनी। चलनी अच्छाई को गिरा के बुराई बचा लेती है। अब आप बताइए, आप चलनी बनना चाहते हैं कि सूप? चलनी बुराई को बचाती है, आटा नीचे गिरा देगी, अच्छा गुड़ गिरा देगी, बैड को बचा लेगी, हाँ कि ना? कुछ लोग होते हैं जो अच्छाई ग्रहण नहीं करते सिर्फ, तो ये चलनी के स्वभाव के हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बुराई ग्रहण नहीं करते सिर्फ। अच्छा एक बात बताओ, सब में अच्छाई होती है कि नहीं? बोलो हाँ। कहते भी नहीं हैं आप लोग, क्यों? अच्छाई सब में है। अच्छा बुराई सब में होती है कि नहीं? हाँ। आप में मैं ढूंढूं तो लाख अच्छाई मिल जाएगी और लाख बुराई मिल जाएगी। अब ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं ग्रहण क्या करना चाहता हूँ। हैं दोनों आपके पास, इसलिए मुझे नहीं ग्रहण करना है आपकी बुराई, मुझे सिर्फ अच्छाई। मैं क्यों बुराई ग्रहण करके अपने को बुरा बनाऊं? स्टोर करना ही है तो अच्छाई स्टोर करिए ना, बुराई क्यों स्टोर करनी है? आप बुराई स्टोर करेंगे तो आप भी तो बुरे होंगे। तो फिर क्या हुआ? सीता जी से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? भक्त का क्या हो गया? और अपराध, भक्त का, लक्ष्मण जी का अपराध। और जब अपराध हुआ
तो राम जी चाहते तो रावण को रोक लेते, पर नहीं रोका, क्योंकि सीता जी ने अपराध किया है तो सजा भी मिलनी है। अपराध क्या हो गया सीता मैया से? 2 अपराध। पहले तो सोने के मृग की डिमांड, और दूसरा लक्ष्मण जी का अपमान, इसलिए रावण लेके चला गया। और जब चला गया तो सीता मैया वहां थी। अब तीसरी बात बताओ, सीता जी को रावण चुरा के ले गया, तो रावण ने जिन सीता को चुराया वो असली थी कि नकली थी? इसलिए नकली सीता थी, इसलिए नकली मृग में मोहित हो गई, असली थी ही नहीं। असली सीता कहां थी उस समय? सब नहीं बोलेंगे, मैया बताएंगी चश्मा वाली। असली सीता कहां थी? हैं? अग्नि में थी। आपने देखा था जाते हुए? तो फिर ये जो सीता थी रावण जिनको चुराया, ये कौन थी आप बताइए? असली तो अग्नि में थी, चलो स्वीकार है। तो रावण ने जिनको चुराया वो कौन थी? हैं? तो नकली कहां से आई? नकली का भी तो अभिनय कोई करेगा। कौन थी? नकली सीता जो थी उनका नाम था वेदवती। क्या नाम था? उनका नाम था वेदवती। और वो सीता जी राम को पति रूप में चाहती थी। तो रावण के यहाँ जो सीता गई उन्हें सामान्य भाषा में छाया सीता कहते हैं। क्या बोलते हैं? छाया सीता। वो वेदवती थी, छाया सीता थी, असली सीता अग्नि में वास कर रही थी। रावण ने जिनको चुराया वो वेदवती थी। वही वेदवती जब राम जी ने रावण को मारा और वापस सीता जी को लाए तो अग्नि परीक्षा हुई। वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो सीता जी की वापसी थी। तो सीता जी वापस अग्नि में थी, अग्नि से वापस आ गई और ये रही वेदवती। अब ये वेदवती बोली, प्रभु मैं कहाँ जाऊं? तब भगवान बोले कि आप चली जाओ, प्रभु मैं तो आपको पति रूप में चाहती हूँ। तो राम जी बोले मिल तो गया पति रूप में। बोले नहीं, मैंने तो आपका स्पर्श भी नहीं किया, आपने लीला के लिए मुझे लाए और मैं मोहित हो गई उस सोने के मृग में और रावण ले गया। मैं जितने दिन सीता बनी तो रावण के यहाँ रही। अब बताइए मुझे कब स्वीकार करेंगे? तब राम जी बोले मैं कलयुग में आऊँगा तुम्हें स्वीकार करने। तो वही वेदवती कलयुग में पद्मावती बन करके आई और जिन पद्मावती से भगवान तिरुपति बालाजी, जिनका श्रीनिवास भगवान से विवाह हुआ। राम जी क्या बन करके आए? श्रीनिवास। क्या नाम, क्या बन के आए? श्रीनिवास जी को जानते हैं? श्रीनिवास जी को ही आज तिरुपति बालाजी कहते हैं। इनके 3 पत्नी है, त्रिपति, 3 के पति। क्या नाम है? त्रिपति। तिरुपति बालाजी की कथा पता है आपको? तिरुपति बालाजी की कथा वहां से स्टार्ट होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शोर ना कीजिएगा। आपको पता है एक बार भगवान नारायण की छाती पे लात मार दी थी भृगु ऋषि ने। किसने मार दी? जब भृगु जी ने लात मारी तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई, क्योंकि भगवान के हृदय में किसका वास है? तो लक्ष्मी जी को लात पड़ी तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई। लक्ष्मी जी नाराज होकर तिरुमला पर्वत में चली गई। कहाँ चली गई? तिरुमला पर्वत, मतलब जहां तिरुपति बालाजी बैठे हैं उस पर्वत का नाम है तिरुमला पर्वत में चली गई। अब भगवान लक्ष्मी जी को मनाने आए श्रीनिवास बन करके। क्या बन करके? तो श्रीनिवास बन करके आए। उस समय जो छाया सीता थी ये पद्मावती के रूप में वहां एक राजा की बेटी के रूप में जन्म ले चुकी थी और पद्मावती का श्रीनिवास जी से त्रेता में पक्की हो गई थी बात। राम जी ने कहा कि इस युग में तो मैं तुम्हारा पति अब इससे ज़्यादा नहीं बन सकता, लेकिन मैं कलयुग में आऊँगा। तो श्रीनिवास भगवान ने पद्मावती जी से विवाह किया और जब विवाह किया तो लक्ष्मी जी और नाराज हो गई, हमें मनाने आए थे एक और ब्याह कर लिया। तो फिर लक्ष्मी जी को मनाए और लक्ष्मी जी मान गई। तो भगवान का वही स्वरूप आज तिरुपति बालाजी है, जो 3 के पति, तो लक्ष्मीपति और पद्मावती पति और लीला देवी। 3 भगवान की 3 शक्तियाँ हैं मुख्य, भूदेवी, श्री देवी और लीला देवी। ये सदा भगवान की 3 पत्नियां होती हैं। भगवान की कितनी पत्नियां हैं? मुख्य कितनी हैं? त्रिपति। बाद में तिरुपति कहते हैं, जिन्हें व्यंकटेश भगवान भी कहते हैं। व्यंकटेश बालाजी, तिरुपति बालाजी। बोलो त्रिपति। क्या मतलब हुआ? 3 के पति। कितनी पत्नियां हैं भगवान की? कौन कौन सी? भूदेवी। भूदेवी मतलब धरती माता। भू मतलब भूमि, भूदेवी मतलब धरती माता। ये भगवान की सदा पत्नी है भूदेवी। श्रीदेवी, श्रीदेवी कहते हैं लक्ष्मी जी को।
श्री देवी मतलब, और लीला देवी, लीला देवी मतलब राधा रानी गोदाम्बा माँ, ये लीला देवी। 3 हो गए, ये 3 सदा रहती हैं, तो त्रिपति। तो राम जी की कथा से तिरुपति बालाजी की कथा भी कनेक्ट है, और आगे बताएंगे। तो भगवान श्री सीता जी की कथा ये है कि रावण इसलिए चुरा के ले गया क्योंकि राम जी सोने की लंका दिखाना चाहते थे, देख लिया, लेकिन सीता जी ने अब वहाँ रह करके एक बार भी रावण की ओर नहीं देखा, और राम जी ने पुनः सीता जी की वापसी की, और राम जी अयोध्या गए, राम जी राजा बने, सिया जी रावण को मार दिया, और राम जी राजा बन गए, सिया जी रानी बन गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये पूरी कथा से आपने क्या सीख ली? ये सीख ली कि भक्त को भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं चाहिए, मतलब आप किसी और को मत प्यार कीजिए। भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त केवल मुझे प्यार करे, ये भगवान की कामना रहती है। लेकिन जब आप भगवान से प्यार नहीं करते, इससे उससे प्यार में फंसे रहते हैं, तो भगवान नाराज हो जाते हैं। देखो मेरे से तो प्यार करते ही नहीं, मेरे से कहता रहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कहता वैसे माता पिता, माँ बाप की तरह प्यार तो करता नहीं है। जैसे आप लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं ना, ऐसे भगवान असली माँ बाप, उनसे भी थोड़ा प्यार कर लिया करिए। भगवान से प्रेम ही भक्ति है। आप भक्ति का अर्थ क्या समझते हैं? माला जपें ये भक्ति है? ये कुछ नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान से प्रेम। अब ये बताओ, माँ क्या बेटे के नाम की माला जपती है? बेटा 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 बेटा, कोई माला। लेकिन जब माला बेटे के नाम की नहीं जपती, फिर भी चिंतन बेटे का है कि नहीं? बताओ, क्या आप अपने बेटे को भूल पाती हो जबकि माला नहीं जपती हो? आप बेटे का माला नहीं जपती हो फिर भी नहीं भूल पाती, और भगवान की माला जपती हो फिर भी भगवान को भूल जाती हो। इसका मतलब आपका प्रेम बेटे से ज़्यादा है, भगवान से नहीं। भगवान यही चाहते हैं कि जैसे बेटे से प्रेम है ऐसे हमसे भी कर लो। माला औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है। आप बेटी का माला कहाँ जपती हो? पति का माला कहाँ जपती हो? पत्नी का माला कहाँ? लेकिन फिर भी लोग याद रखते हैं इन सब चीज़ों को, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी। फिर ऐसे ही चिंतन भगवान का। माला आप माला 100 माला जप लो। आपने माला जल्दी जल्दी में जपा, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, 100 माला हो गए, या 11 माला हो गए, या 21 माला हो गए। अब आपको लगा फ्री। लेकिन माँ बेटे से कब फ्री होती है? बताइए, माँ बेटे से कब फ्री है? ऐसा कोई समय है जब माँ बेटे से फ्री हो? हर समय माँ का चिंतन बेटे की ओर है कि नहीं? बोलो हाँ। जैसे हर समय माँ पुत्र का चिंतन करती है, ऐसे भक्त को चाहिए हर समय वो भगवान का चिंतन। इस चिंतन का नाम ही भक्ति है, यही भक्ति है। चिंतन क्या है? हमारा चिंतन है कि हमारे भगवान हैं, हर समय चिंतन भगवान के बारे में, यही है। तो कहने का अर्थ पूरा ये हुआ कि भगवान के सिवा आप किसी को ना चाहें। तो ध्रुव जी का भगवान ने दर्शन देकर कृतार्थ किया ध्रुव जी को। एक बार की बात है कि मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र का नाम हुआ उत्तानपाद। के बाद ध्रुव जी को भगवान ने राजा बनाया। अंत में ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुवलोक चले गए। अब मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत, जिनके वंश में भगवान प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री से हुआ। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। यहीं से जैन परंपरा स्टार्ट हो गई भगवान ऋषभदेव जी से। ऋषभदेव भगवान के सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। भरत जी ने मरते समय चिंतन किसका किया? किसका? मृग का। भरत जी जंगल में तपस्या कर रहे थे कि एक मृग पानी में बहता जा रहा था, बचा के ले आए। ये तो अच्छी बात थी, पर बचाने के बाद अच्छा, माता सती से शंकर जी क्या कह रहे हैं कि देवी ये राम भगवान हैं। पर माता सती बोली भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता जरूर लगा लेते। तो भगवान शिव ने बहुत समझाया पर माता सती नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो शंकर जी ने क्या कहा? जाओ तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो करो। तो सती माता ने राम जी की क्या ली? परीक्षा। और परीक्षा कैसे ली? सीता जी बन के गई। और सीता जी बन के गई, राम जी को कहा प्रणाम। राम जी पहचान गए, माता जी जंगल में अकेली घूम रही हो, भोलेनाथ कहाँ है? और माता सती राम जी की परीक्षा में फेल हो गई, और बाद में फेल होके आई। शंकर जी ने कहा परीक्षा ले ली, तो माता सती ने असत्य कह दिया कि मैंने कोई भी परीक्षा
मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने कोई परीक्षा। अब बताइए, तब भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया और वही सती दक्ष के यज्ञ में गई और वहां पर पति मतलब शिव का अपमान देख करके माता सती योग अग्नि में जलकर भस्म हुई। और बाद में शिव माता सती के शरीर को लेकर के दौड़े तो माता सती के शरीर के टुकड़े भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र ने किए, क्योंकि जलता शरीर शिव जी छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो जहाँ जहाँ माँ सती के अंग गिरे वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। तो 52 शक्ति पीठ हैं। कितनी शक्ति पीठ है? 52, 52। तो 52 शक्ति पीठ बन करके तैयार हो गई। भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, देखो यहां बैठ के भी ध्यान मोबाइल में है। राम राम, हो गया मोबाइल का काम? अरे हमारा प्रत्यक्ष यहीं देख लो, लाइव चल रही है। तो माता सती क्या बन गई? शक्ति पीठ बन गई और बाद में 52 शक्ति पीठ हो गई। और बाद में माता पार्वती, माता सती तपस्या करके क्या बनी? हिमालय की बेटी बनी पार्वती। और पुनः पार्वती का विवाह किससे हुआ? भगवान शिव से। तो ये माँ पार्वती के पूर्व जन्म की कथा है, जब वो सती हुआ करती थी, ऐसा ये चर्चा है। इसके बाद ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा की। अब हुआ क्या कि एक भरत नाम के राजा हैं जो कि एक मृग में आसक्त हो जाने के कारण जब उनकी मृत्यु हुई तो मृग का चिंतन करके मरे। तो यमराज जी ने कहा कि अब आप मृग का चिंतन करते आए हैं, आपको मृग बन करके जाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा, आप लोग मरते समय किसका चिंतन करना पसंद करेंगे? सही बता। तो चिंतन आखिरी में करोगे कि अभी से स्टार्ट करोगे? मरने के टाइम थोड़ी ये स्मरण होगा, मरने के समय स्मरण हो जाए, इसलिए वो अभ्यास प्रैक्टिस अभी से। इसलिए भजन भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, करो बचा लो। मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मैया, बुढ़ापे में समस्या, आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने। भजन करो बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए मैया बुढ़ापे का इंतजार नहीं। और यदि एक मेरे पास एक ऑप्शन और है, जैसे आप लोग भजन नहीं करते, यदि आपका मन भगवान में नहीं लगता और किसी का मन भगवान में ना लगे, उसके लिए मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। कहो तो बताऊं? हाँ, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ
कुछ भी नहीं तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। आप कहते हैं मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तो इसलिए भजन कब करेंगे? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। तो भजन कब करेंगे? और नहीं करेंगे तो तू डूब के मर जा रे। हम हमेशा दो ऑप्शन लेके चलते हैं, या तो भजन करो, नहीं तो तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तो भगवान, तो मरते समय किसका चिंतन करना है? मरते समय अंते नारायण स्मृति ही, अंत में भगवान का स्मरण होना चाहिए। और जितना भी आसक्ति है ना, जैसे आप लोग क्या कहते रहते हैं, मेरा बेटा बेटी, तो कहा इसके लिए बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। करना चाहिए बेटा बेटा, ठीक है, बेटों को पढ़ा लिखा दो, योग्य बना दो, बाकी उसे योग्य बनाओ, उसके पीछे ना पड़े रहो। आपके कर्तव्य पूरे हो गए, ये बात आप यहाँ के गोरों से सीख सकते हैं। बेटों को संस्कार दे दो, योग्य बना दो, इतने योग्य बनाना कि बुढ़ापे में आपको पानी देते रहें, सम्मान से रोटी देते रहें, उनकी तरह नहीं कि छोड़ के चले जाएं। कुछ चीज़ें अच्छी तो सब जगह से ले लेनी चाहिए और बुराई कहीं से नहीं लेनी चाहिए, जो अच्छाई वो ग्रहण कर लो, ठीक है। तो बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बन जाता है कि नहीं एक दिन? तो फिर आपका कौन? बेटी, तो बेटी बेटी क्या करते हो, बेटी बेटी क्या करते हो। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल, समझ में आ रही है? तो आपका कौन? आपका कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, भगवान के सिवा आपका अंत में कोई बचेगा नहीं। सब कहां तक साथ निभाएंगे?
बोलो। इसलिए बेटे से जितनी बात करनी है बेटी से अभी कर लो। आखिरी टाइम ये नहीं कि तुम मरने के टाइम बेटे को बुला दो, बेटी को बुला दो, देख लें, अभी आंखें फाड़ फाड़ के देख लो जितना देखना है बेटा बेटी को। आखिरी टाइम इत्मीनान से अपना मरो, शांति से। उस समय शांति से मरना है, कोई टेंशन नहीं पालनी। चिंतन भगवान का करो और शांति से कम मर तो जाओ। शांति से मरना चाहिए। अब मरने के टाइम भी उसको बुला दो, उसको बुला दो, और ध्यान यदि उसमें लग गया और उसका चिंतन करते करते मर गए तो वो तो 13 दिन बाद तुम्हारे नाम के रसगुल्ले खाएगा, तुम मर के नरक जाओगे। सही है। इसलिए शास्त्र कहते हैं मरते समय किसका चिंतन हो? हाँ, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु इतनी कृपा करना कि जब प्राण निकले तो आपका चिंतन हो। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। यमुना का वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण। तो मरते समय क्या करेंगे मेरी माँ? हाँ, श्रीमन्नारायण भगवान का चिंतन। ऐसे समय आराम से शांति से प्राण त्यागना चाहिए कि केवल चित्त में भगवान रहें, दुनियादारी ना रहे। जगत तो अभी है मस्तिष्क में, अब इसे निकालो, इसका चिंतन कोई लाभ ना देगा। बोलो हाँ। शांति से। कोई हमारा भगवान के सिवा हमारा कहने को सब अपने हैं पर झूठे सब सपने हैं। नाता कोई काम हो मेरा धन मेरे राम मेरे राम। कहने को सब अपने हैं, कहने को सब पर झूठे ये सब सपने हैं। ये सब झूठा सपना है। अपना कौन है बताओ? आप अभी कह रहे हैं कि सदा सदा ये मान लो बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करो, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ। हम उसके पीछे क्यों भागते रहें? क्यों? अच्छा, एक समय बाद बच्चे आपके पीछे नहीं भागेंगे। एक समय बाद बच्चे आपके पीछे, हाँ, बच्चे एक समय बाद आपके पीछे नहीं भागेंगे, लेकिन आप हैं कि उनके पीछे भागते रहते हैं। क्यों? इतना अटैचमेंट जितना बच्चे परिवार से है इतना काश भगवान से हो जाए। हमें दोनों संवारना है, लोक परलोक। क्या संवारना है? देखो, बेटा बेटी को पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ, इससे तो लोक संवर गया। कमाओ पैसे कमाओ घर वर बनाओ, ये लोक अच्छा है, लोक बन गया ना। घर है गाड़ी है बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, ये लोक है। पर लोक के बाद जाना भी है, जाना है कि नहीं, कि यहीं रहना है सदा? तो वहां पर लोक के लिए कुछ ले जाओगे? भैया वहां कौन सी रुपया चलती है ईश्वर की अदालत में? डॉलर चलता है, पैसे चलते हैं, पाउंड चलता है, क्या चलता है बताओ? हाँ, चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में,
धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। अगला राउंड मतलब 2026 चल रहा है, अगला राउंड 27, अगला राउंड 28, अगला राउंड 29, अगला राउंड 40, 50, 60, 70। आप लोग कब तक रहोगे? 2099 आते आते तक आप लोग रहेंगे? फिर तो अगला राउंड यही है, आने वाला अगला राउंड। तो चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। तो अगले राउंड मतलब अगले किसी वर्ष में ये शरीर की धर्मशाला छूट जाएगी। समझ आ रही है कि नहीं? तो मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, यही सत्य है कि भगवान के सिवा मेरा। तो अब भरत जी ने चिंतन भगवान का नहीं किया, मृग का उन्हें मृग बनना पड़ा। तीसरे जन्म में जड़ भरत बन के आए, राजा रहुगण को उपदेश देकर कृपा की। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि सुखदेव जी ये बताइए गुरुदेव कि मैंने कोई पाप किया है तो क्या मुझे नरक जाना पड़ेगा? 28 तरह के नरक होते हैं। कितने नरक होते हैं? जो जैसा काम करता है, जैसे आप मछली खाते, जैसा माना कि किसी ने मछली खाई, मुर्गा खाई, अंडा खाए, तो जैसे आप मुर्गे को तलते हैं कढ़ाई में, ऐसे आपको भी यमराज वहाँ बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में तलेंगे। जैसी करनी, आपने किसी जीव हत्या की है तो आपको भी तो वैसी पकौड़े की तरह तला जाएगा। आप लोग खाते हैं मांस? सही। मैया आप नहीं खाती हो? ये मैया चश्मा वाली नहीं खाती हो? खाओ माँ कसम के नहीं खाती हो। पहले खाई हो तो अब देखो, फिर मांस खाओगे तो फिर वहां 28 नरक होते हैं। रौरव, महारौरव, अंध्र, तामिश्र, सूकर, मुख, ऐसे कितने नरक होते हैं? जो जैसा अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ देखो सब अलग अलग है। यहाँ कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई कुछ है, यहाँ सब अलग है। लेकिन ईश्वर की अदालत में कोई अलग अलग नहीं है। वहाँ तो हिसाब किसका होगा? कर्मों का। चलो भाई क्या करके आए हो? आ जाओ, इनका हिसाब निकालो। अच्छा भैया, जब आपका हिसाब होगा तो आपके हिसाब में ज्यादा क्या निकलेगा? पाप की पुण्य? मैया पीछे वाली माँ, क्या ज्यादा निकलेगा बताओ? बता नहीं रहे हैं आप। मैया, ओ मेरी माँ, क्या ज्यादा निकलेगा आपके हिसाब में जब ईश्वर के घर जाओगे? क्या निकलेगा? पाप निकलेगा। कितने लोगों को लग रहा है पाप निकलेगा ज्यादा? तो जब पता है कि पाप निकलेगा तो काहे पाप कर रहे हो आप लोग? मैया हाँ, छूट जाए, गलती करके हमने गलती मान ली कि गलती है, अब नहीं करेंगे तो भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं। हमने गलती की, अब गलती नहीं करेंगे, तब तो भगवान क्षमा, वरना फिर ईश्वर की कढ़ाई तैयार है। तो मैया, तो आप लोग पाप ज्यादा कर चुकी हो तो ज्यादा नरक जाने की संभावना ज्यादा है। पर मेरे पास एक उपाय है आपको बैकुंठ ले जाने का। कहो तो बताऊं। एक पंडित जी थे, नाम था अजामिल। बड़े पापी थे, उच्च कोटि के, मतलब वीवीआईपी पापी। आप तो है ही नहीं इतने बड़े पापी, बहुत बड़े पापी थे अजामिल। अजामिल ने मरते समय क्या बोल दिया धोखे से? क्या बोल दिया? हाँ, जिनके मुख से भगवान का नाम निकल जाएगा या श्रद्धा से निकलता है, भगवान के नाम का जिन लोगों ने आश्रय लिया और सहारा लिया, वो कभी नरक नहीं जाएंगे। नरक जाने से कोई बचा सकता है तो भगवान का। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए कहता हूं नाम जपा करिए।
खूब नाम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। क्या नाम जपेंगे? सीताराम सीता। एक नाम, भगवान के नाम बहुत हैं, राम भी उन्हीं का नाम, कृष्ण भी उन्हीं का नाम, नारायण भी उन्हीं का नाम, हरि भी उन्हीं का नाम, विष्णु भी उन्हीं। कोई एक नाम पकड़ लो और सारे नाम भी जपो तो कोई दिक्कत नहीं। नाम जप करिए उस, और नाम श्रद्धा से और प्रेम करिए भगवान से, तो कितना भी बड़ा पापी हो वह पाप से मुक्त हो जाएगा। पाप से मुक्त कौन करता है? भगवान का। इसलिए क्या जपेंगी मैया? नाम जप किया करिए। अजामिल जैसा पापी के मुंह से क्या निकल गया? और वो भी भगवान का नाम नहीं निकला, उसके बेटे का नाम था। अजामिल का एक बेटा था, उसके बेटे का नाम था नारायण। तो मरते समय उसका बेटा खेल रहा था, तो उसने डर से बेटे को बुलाया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण नारायण बुलाया कि भगवान ने कहा जाओ, कोई बुला रहा है। पार्षदों ने कहा प्रभु आपको नहीं बुला रहा, अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान ने कहा बेटे का नाम अभी उसका नारायण पड़ा है, मेरा नाम सदा से नारायण है, इसलिए बुला के लाओ। और भगवान ने नाम के बल पर अपने धाम बुला लिया। अजामिल जैसे पापी की गति हो, इसलिए काम करते रहिए और नाम, काम ना छूटे और नाम भी ना छूटे। एक बार क्या हुआ, अजामिल पर कृपा करने के बाद देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार कर दिया। भगवान के एक भक्त हैं प्रहलाद जी। क्या नाम है? प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु से कहा, हिरण्यकश्यपु ने कहा ये तू किसका नाम जपता रहता है? प्रहलाद जी ने कहा भगवान का नाम जपता हूँ, श्री हरि श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। बोले ये भगवान का नाम मत जपा कर, मेरा नाम जपा कर। प्रहलाद जी बोले पिताजी भगवान का ही नाम सब कुछ करता है। हिरण्यकश्यपु बोला कि नहीं नहीं मैं भगवान हूँ। प्रहलाद जी बोले तुम भगवान? पिताजी आप पिता हैं, भगवान नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति भगवान, आप भगवान हैं। प्रहलाद जी बोले कि भगवान भगवान है, पिताजी आप पिता हैं, इसलिए चक्कर में ना पड़िए। हिरण्यकश्यप बोला कि मैं भगवान हूं। तेरा भगवान कहाँ है? पढ़ने के लिए कुछ समय भेजा, नवधा भक्ति प्रहलाद जी ने सुनाई। तेरा भगवान कहाँ है बोल। प्रहलाद जी बोले कहाँ नहीं है। अच्छा बता भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? अच्छा आप में से कितनों लोगों को लगता है कि भगवान है? कितनों को लगता है भगवान है? भैया आपको नहीं लगता? चश्मा वाली भैया, तो हाथ नहीं उठाया आपने, थोड़ा उठाते रहिए। तो बताइए आप कितने लोगों को लगता है कि भगवान है? तो दिखते क्यों नहीं? उत्तर दो, क्यों नहीं दिखते? जोर से। अब हम बताएं आपको, भगवान दिखते हैं। आप लोगों ने एक छवि बना रखी है ये वाली। आपको ऐसा लगता है कि जब ये रूप आपके सामने यहाँ के खड़ा हो जाएगा तो आपको लगेगा ये भगवान है, जबकि भगवान के अनंत रूप हैं। अब भगवान, मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि आप ईश्वर को अभी भी देख रहे हैं। एक्चुअली भगवान को आप सबने देखा है। अच्छा दुर्योधन ने भगवान को देखा कि नहीं देखा, पर पहचान नहीं पाया। रावण ने भगवान को देखा कि नहीं, पहचान नहीं। ऐसे ही हालत आपकी है। दुर्योधन ने कृष्ण को 1000 बार देखा, पर वो 1000 बार देख कर भी पहचान नहीं पाया कि ये भगवान है। वो गाली देता रहा, तुम तो गाला हो, तुम तो गैया चराने वाला हो, बाले हो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। वो नहीं पहचान पाया, जबकि अर्जुन पहचान गए कि ये साक्षात भगवान है। तो जब अर्जुन, जब दुर्योधन, जब रावण जैसा पंडित, रावण जैसा ज्ञानी राम को नहीं पहचान पाया, तो आप और हम इतनी कहां ताकत रख रहे हैं कि ईश्वर को पहचान पाएं, जबकि थे सामने। ऐसे ही आज भी भगवान हमारे सामने हैं, पर पहचान नहीं पाते और नहीं पहचान पाते। अच्छा आप इस छवि को ढूंढते हैं कि राम जी से हम प्यार करते हैं तो राम जी ऐसे आए धनुष बाण लेकर, तब हम मानेंगे कि भगवान है। कृष्ण जी ऐसे आएंगे तब हम मानेंगे कि भगवान है। दुर्गा जी ऐसे आएंगी तब हम मानेंगे। जबकि भगवान आ रहे हैं, क्या हैं? आप उस रूप के अतिरिक्त दूसरे रूप को जानते नहीं। जबकि भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम लिखा है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अच्छा बताइए, गोल्ड होता है सोना, सोना
ठोस धातु है? बोलो हाँ। पर सोने का एक रूप लिक्विड फॉर्म भी है कि नहीं? सोने को पिघला दीजिए, पिघल जाएगा, पानी हो जाएगा। अब आप कहें कि नहीं जी